हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताएंगे। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, 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 ऑडिबल। यस। क्या सब आ गए हैं? सब लोग आ चुके हैं क्या क्लास के अंदर? जल्दी बता दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। हाय एवरीवन, हेलो 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 हेलो। यस यस, वी आर बैक। वी आर बैक अगेन दोस्तों। कैसे हो? हाउस दी जोश मीटर यार। कैसा है जोश मीटर सभी का? हाँ भैया, एक और नया दिन। फिर आप आ गए और फिर आप उस गंदे से चैप्टर को लेकर आ गए जिस चैप्टर का नाम है लाइट। भैया ये चैप्टर है या फिर सुनामी, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है भाई ये लाइट। इतना बड़ा चैप्टर कुछ नहीं है। पूरी क्लास 10th के जो फिजिक्स के चैप्टर हैं सबसे बड़ा चैप्टर है ये। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना। थोड़े न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो लगेगी। और अगर तुम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर तुम होमवर्क क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम गद्दारी कर रहे हो। से गद्दारी कर रहे हो मुझसे भी और खुद से भी। तो भाई गद्दारी मत करो, गद्दारी मत करना। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करके लाए हो कल वो रिफ्रैक्शन के मैंने क्वेश्चंस दिए थे जो? रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन दिए थे, करें किसी ने? कल मैंने तुम्हें होमवर्क दिए थे ना, रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, वो कर लिए सबने? आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है लेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किस किस को क्लास में अभी जितने बच्चे हैं चश्मे लगे हुए हैं? चश्मे, चश्मे किस किस के लगे हुए हैं? बताओ जरा। चश्मे कौन कौन है जिसके चश्मे वश्मे लगे हुए हैं? जल्दी बताएं। हम्म। लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। और भाई कितने बच्चों के चश्मे लग रहे हैं? हाँ, क्या हो गया? आंखें इतनी कमजोर कैसे हो गई? हाँ। हम्म। हम्म। बेटा देखो, वैसे तो मुझे और तुम्हें, हम दोनों को ये बात पता है कि जैसा तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है ना कि चश्मे तुम्हारे ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से लगे हैं, वो एकदम गलत है। ये मुझे भी पता है, ये तुम्हें भी पता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसके बारे में कोई और बात करेंगे अपन पर। वो अलग बात हो गई है। ठीक है, वो अलग बात हो गई है दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट चश्मे क्या है? लेंस ही तो है। लेंस ही तो है तुम्हारे जो चश्मे हैं, वो क्या है? वो लेंस ही तो है। तो एक्चुअली में लेंस होता क्या है? देखो, अगर आप दो मिरर्स को जोड़ दोगे तो वो एक लेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मिरर ये, एक मिरर ये, इन दोनों मिरर को अगर मैंने आपस में ऐसे जोड़ दिया तो एक लेंस बन गया। ये क्या है? ये लेंस बन गया। ये क्या है? ये लेंस बन गया। सिमिलरली एक मिरर ये, एक मिरर ये, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये देखो, ये लेंस बन गया। तो ये लेंस बन गया। हाँ है ना? है ना बेटा? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पाई नहीं है, पाई। अरे ये पाई नहीं है, ओए पाई कौन लिख रहा है? पाई नहीं है ये। है ना?
ठीक है। तो लेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है जब दो मिरर आपस में कंबाइन हो गई तो एक प्रकार से वो लेंस बना देता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड विद टू सरफेसेस आउट ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। देखो, लेंस एज अ टॉपिक इज वेरी वास्ट, यानी लेंस को आप यहां पे पढ़ोगे क्लास 10th के अंदर, क्लास 12th में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे वहां पर आप लेंस को और डिटेल में पढ़ोगे, और डिटेल में पढ़ोगे। अभी हम क्लास 10th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में तो दो ही प्रकार के लेंस हैं, एक है ये वाला लेंस और एक है ये वाला लेंस, बस बस यही दो हैं। पर जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना बेटा, तो आप पता है कैसे कैसे लेंस पढ़ोगे, आप एक ऐसा लेंस पढ़ोगे, आप एक ऐसा लेंस पढ़ोगे, आप एक ऐसा लेंस पढ़ोगे, ऐसे अलग अलग प्रकार के लेंसेज आप पढ़ने वाले। ठीक है, अलग अलग प्रकार के, है ना, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही लेंस हैं, एक ऐसा वाला लेंस और एक ऐसा वाला लेंस, है ना। तो इस वाले लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको कॉनकेव, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कॉनकेव मिरर से ही तो बना है। ये किससे बना है, कॉनकेव मिरर से। देखो, ये कॉनकेव मिरर ही तो होती है, ये कॉनकेव मिरर ही तो होती है ना, है ना। अरे एक कॉनकेव मिरर को ऐसे घुमा दिया, एक को सीधा रख दिया, दो कॉनकेव मिरर को जोड़ दिया, क्या बन गया, कॉनकेव लेंस। और ये देखो ऐसा ही तो होता है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर ऐसा ही तो होता है ना। तो दो कॉन्वेक्स को जोड़ दिया, बस बस। तो इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स, और इसका क्या है, कॉनकेव। ये क्या है, इनको हम बोलते हैं लेंस। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं लेंस। ठीक है, तो लेंस क्या होता है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस आउट ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल, वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल। ठीक है, हमारे सिलेबस में यही दो है जो कि हमें पढ़ने हैं। अब अच्छा, लेंस करता क्या है तो बताएगा। मिरर तो रिफ्लेक्ट करता था, क्या लेंस भी रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ, नहीं, लेंस रिफ्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्रैक्ट। ये जो लेंस है ना, ये मेनली ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है, ग्लास का। किसका, ग्लास का, है ना। तो ये क्या करेगा, ये लाइट को बेंड कर देगा, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। अरे पढ़ चुके हैं, अरे नहीं पढ़े क्या, पढ़े हो। क्या करेगा, बेंड करेगा, लाइट को बेंड करेगा, यानी रिफ्रैक्ट करेगा। अब ये दोनों लेंस अलग अलग हैं, कैसे, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले लेंस के थोड़े थोड़े पार्ट समझ लो। देखो, पहले लेंस का एक ऐसे बीच से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, एक लाइन बनानी पड़ती है। ये है लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस होता था सेम। अब मिरर का जो सेंटर होता था उसको हम पोल बोलते थे, किसी को याद है, हाँ हाँ, पोल। बट यहां पर हम इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। अभी लिखवा दूंगा सब, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, समर वेकेशन आपकी बेटा 7 तारीख से होंगी, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 7 to 14 इज योर समर वेकेशन। ठीक है, कहीं घूमने चले जाऊं क्या मैं भी, मुझे भी ले चलना कहीं, ठीक है। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, दो चीजें सेम है, यहां वहां पोल था, यहां ऑप्टिकल सेंटर है। अब अगली चीज ध्यान से देखना, ये कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस पता है क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। यानी जब पैरेलल लाइट्स आएंगी, देखो लाइट आई और लाइट इसके यहां सेंटर पे टकराएंगी, तो सेंटर पे टकराने के बाद लाइट बेंड हो जाएगी। कहां हो जाएगी, लाइट यहां टकराई, यहां टकराई, और लाइट बेंड हो जाएंगी, यहां से लाइट बेंड हो जाएंगी और बेंड होके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो यानी ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्या ये कन्वर्जिंग लेंस में हम इसको बोल सकते हैं, तुम बोलोगे भैया बिल्कुल बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोल दो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, स्मार्ट हो गए तुम तो, कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया हमने। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिरर में जो पैरेलल लाइट्स होती थी वो कहां कन्वर्ज होती थी, फोकस पे होती थी। ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पर भी फोकस होगा, यहां पर भी फोकस होगा, उस फोकस पे लाइट कन्वर्ज होगी।
ठीक है, बट लेंस ना बड़ा प्यारा है, क्यूट है, तुम्हारी तरह एकदम क्यूट। क्यों? क्योंकि लेंस में ना फोकस एक तरफ नहीं होता, दोनों तरफ होते हैं। मिरर में तो एक ही तरफ होता था, पर लेंस में यहां भी फोकस होता है, यहां भी फोकस होता है। ठीक है, मिरर में क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, हम इसको बोलते हैं 2f। 2f मतलब वही है, मतलब वही है, क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, वही होता था। बट यहां पर हम उसको डिनोट करते हैं 2f से, c से डिनोट नहीं करते, c से डिनोट नहीं करते, 2f से डिनोट करते हैं। एग्जाम के अंदर c लिखोगे तो तुम c बन जाओगे एग्जाम में, इसलिए c से डिनोट नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? 2f से डिनोट करोगे, बात खत्म। हाँ, सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, बेसिक चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो लाइट क्या होगी? बेंड होगी, फोकस पे आ गई, वही सेम चीज है। तो ये आपका कौन सा था? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अगर मैं बात करता हूं कॉनकेव की, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़, पेड़ की तरह दिखता है। इसको आप बीच में से ऐसे कर लो, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, सारी चीजें सेम है। ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये एफ, ये 2f, यहां पर भी एफ, और ये मान लेते हैं अपन यहां 2f। ठीक है, यहां मान लेते हैं अपन 2f। अब ये जो होता है बेटा, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता है ये? डाइवर्जिंग। याद रखना, जब लाइट रे इससे टकराती हैं, लाइट रे मान लो आई 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 टकराई, जैसी टकराती हैं लाइट रे दूर जाने लगती हैं भाई, लाइट रे दूर भाग जाती हैं, दूर भाग जाती हैं, एकदम दूर भाग जाती हैं। ठीक है, तो भैया लाइट रेस क्या आपस में कभी मिलेंगी? बताओ, नहीं मिलेंगी। बट मैंने तुम्हें बताया था ना, जो चीज हम रियल दुनिया में अचीव नहीं कर पाते, वो हम वर्चुअल दुनिया में बेटा अचीव कर लेते हैं। तो वर्चुअल दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में ये दोनों लाइट रेस आपस में आके मिलेंगी, और कहां मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी। कहां मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी। ठीक है, कहां मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी। ये बात क्लियर है तो एक बार चैट में पी के लिख दो फटाफट से, फटाफट से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन, डन। अच्छा, तुमने एक चीज नोट करी कि हम ना यहां पर PYQs करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, पर जो बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं वो तो करंट ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उनका तो पेपर लीक हो जाता है ना, वो तो करंट ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हैं भाई, है ना, वो नहीं करते PYQ। उनका तो पेपर ही आ गया ना पहले, तो वो पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनका अलग ही चल रहा है, उनका कुछ अलग चल रहा है। चलो, इतना क्लियर है। तो ये देखो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बीच का फर्क क्या है, जल्दी देखो। देखो, वैसे मैं सारा फर्क बता चुका हूं तुम्हें। हाँ बेटा, छुट्टियां हैं आपकी 7 जून से, 7 जून से 14 जून तक ये रही। ठीक है, घूमने चले जाना मस्त। तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस के बीच का वही फर्क है, याद रखना, ये कन्वर्जिंग होता है और ये क्या होता है? ये डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो एज से ये पतला होता है, एज से थिन होता है, और जो कॉन्केव लेंस है वो एज से कैसा होता है? थिक होता है। देखो, थिक, थिक। तो ये एज से कैसा होता है? थिक होता है ना? तो इनके बीच का बस फर्क है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मिरर के केस में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर थी, बट यहां पर कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है, दोनों में अपोजिट है। कंफ्यूज मत होना, वहां पर कॉनकेव था, यहां पे कॉन्वेक्स है, वहां पे कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग था, यहां पे कॉन्केव डाइवर्जिंग है। कंफ्यूज मत होना, मिरर और लेंस में अपोजिट होता है। ठीक है, ठीक है भैया, आ जाओ, आ जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं। एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है? इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स, है ना, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं।
ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। जो लेंस का सेंटर है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अपर्चर क्या होता है लेंस का? ये लेंस का डायामीटर होता है। जैसे कि मिरर के केस में अगर तुम्हें अपर्चर याद हो, जैसे मिरर है, मिरर के केस में यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस था उसको हम अपर्चर बोल रहे थे, राइट? लेंस में भी सेम होता है, लेंस का जो पूरा डायामीटर है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं अपर्चर। द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्पेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। तो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डन, डन। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फोकस में तुम्हें बता ही चुका हूं, यहां पे दो फोकस होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है। दो फोकस होते हैं। फोकस वो प्लेस होती है जहां पे पैरेलल लाइट्स आपस में कन्वर्ज होती हैं, है ना, या तो अपीयर टू कन्वर्ज होती हैं, जैसे कि इस केस में अपीयर टू कन्वर्ज हो रही है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि वो कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डन है? डन है क्या बेटा? कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां पर एक एक्टिविटी होती है छोटी सी 9.11 की, उसमें हम क्या लेते हैं, तुमने शायद देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास। किस किसने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा हुआ है? किस किसने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा हुआ है? या फिर आप बोल सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास, छोड़ो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं, हाँ वो भी एक प्रकार का मैग्नीफाइंग ग्लास ही है, वो देखा है जिससे एक जगह पे फोकस कराते हैं लाइट को। मैग्नीफाइंग ग्लास ही ले लो आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लो और सनलाइट जो आ रही है उस सनलाइट को एक पेपर पे फोकस करो, सारी की सारी रोशनी एक तरफ पे फोकस होगी, है ना, है ना? ये चीज मैं आपको कॉनकेव मिरर के केस में भी बता चुका हूं कि वो पॉइंट कौन सा होता है। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या? कॉन्वेक्स लेंस। तो पेपर को आपको कितनी दूर रखना पड़ेगा बताओ? सूरज से लाइट रेज आएंगी पैरेलल, और वो लाइट रेज कहां पे आएंगी? लाइट रेज वो आएंगी फोकस पे, फोकस पे आके मिलेंगी। तो पेपर को आपको फोकल लेंथ पे, कितनी दूर? फोकल लेंथ पे रखना पड़ेगा, फोकल लेंथ पे रखना पड़ेगा, हाँ है ना? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चीज वैसे मैं पहले बता भी चुका हूं। अब देखो, हम यहां पर भी ना बहुत सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट उससे पहले तुम्हें याद हो तो मिरर के केस में ना हमने बहुत सारे रूल्स जाने थे। किस किस को याद है? रूल्स याद है? रूल्स, रूल्स, रूल्स। अरे भैया रूल्स, अरे कितने सारे रूल्स पढ़े थे भाई, भूल गया क्या तू? याद कर, याद कर, याद कर। याद है? रूल्स, चार रूल पढ़े थे मिरर के केस में। कौन कौन से रूल थे? चलो एक बार रिवाइज कर लो। अगर पैरेलल लाइट है तो फोकस से पास करेगी, अगर लाइट फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। और चौथा रूल, जिस एंगल पे पोल पे लाइट आएगी उसी एंगल से वापस लाइट अपने घर को चली जाएगी, है ना, है ना? ऐसी लेंस में, बट लेंस में तीन रूल है और बहुत सिंपल है। देखो लेंस ना मिरर से आसान है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं बहुत आसान है, बस तीन ही रूल है, उन तीन रूल को समझ लो। और वैसे वो तीनों रूल आप ऑलरेडी मिरर में पढ़ चुके हो। पहला रूल भाई, कि अगर लाइट पैरेलल गई तो फोकस से पास करेगी। तो रूल नंबर 1, फॉर कॉन्वेक्स लेंस a ray of light coming from the object and traveling parallel to the principal axis after refraction through a convex lens passes through the principal focus। अगर कोई भी लाइट पैरेलल आई तो हमेशा वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, कॉन्वेक्स के केस में। और कॉनकेव के केस में क्या होगा? वो लाइट दूर चली जाएगी बट इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। सेम सेम, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ठीक है, पहला रूल क्लियर है, पहला रूल एकदम क्लियर है। दूसरा, दूसरा भी सेम है। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करती है तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाती थी, याद था? याद है? वही सेम रूल है, सेम रूल है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस a ray of light passing through principal focus of a convex lens after refraction emerges parallel।
इसका एग्जाम्पल देखो, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास कर गई और टकराई तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो गई, ऑटोमेटिकली पैरेलल हो गई। अरे तुम्हें याद है, तुम्हें याद है ये याद है, ये देखो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसमें याद करो, जब भी कोई लाइट रे अगर इससे पास होती थी तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाती थी। याद आ गया ना? हाँ, तो भाई सेम ही तो है, बस यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेम है। हाँ, और अगर मैं इसको कॉनकेव के केस में बोलूं तो कॉनकेव के केस में लाइट रे फोकस के टूवर्ड्स जा रही थी, है ना, बट वो क्या हो गई, वो पैरेलल हो गई, वो पैरेलल हो गई। ठीक है, ठीक है, ये रूल नंबर 2 क्लियर है सबको? तो चैट में एक बार पी के लिख दो फटाफट से, रूल नंबर 2 क्लियर। ठीक है, रूल नंबर 3 सबसे इजी रूल, वहां पे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना, यहां पर है ऑप्टिकल सेंटर। अगर एक लाइट बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है ना, तो उसको कोई रोकता नहीं है, लाइट डेविएट नहीं होती, लाइट बेंड नहीं होती, लाइट इधर उधर नहीं जाती, लाइट सीधी सीधी जाती है अपने घर को, है ना। तो अगर कोई भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, चाहे कोई भी लेंस हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स, लाइट हमेशा सीधी जाएगी, बेंड नहीं होगी। ठीक है, ये देखो, ऑप्टिकल सेंटर सीधा, ऑप्टिकल सेंटर सीधा, लाइट बेंड ही नहीं होगी, ऑप्टिकल सेंटर है गुरु, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करी तो हमेशा वो सीधी जाएगी। ये 3 रूल हो गए, 3 रूल। अगर ये 3 रूल समझ में आ गए तो अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाने वाला हूं। ठीक है, दोनों की सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्वेक्स लेंस की, और फिर मैं आपको बताऊंगा कॉनकेव लेंस की। बस आपको ना दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनानी है। क्या पिक्चर बनानी है? ये कौन सा मिरर है, बोलो? इसके कितने केस थे? 6 केस थे भैया। ये कौन सा लेंस है? इसके भी 6 केस होंगे और एकदम सेम होंगे, जैसे ये था ना, एकदम सेम, एकदम सेम 6 केसेस होंगे, अभी सारे बना दूंगा मैं। ठीक है, ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। इसके कितने केसेस थे? 2 केसेस थे भैया। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। इसके भी 2 केसेस होंगे और वो दोनों के दोनों सेम होंगे। हाँ, यानी जो हमने कॉनकेव पढ़ा था वो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस है, जो हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था यहां पे वो कॉनकेव लेंस है। अपोजिट है बट सारी चीजें सेम होंगी। चलो आ जाओ, एक एक करके डायग्राम बनाते हैं, आ जाओ। सबसे पहले, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के बनाते हैं 6 केसेस। आ जाओ, 6 केसेस, मोमबत्ती जी को बुलाया जाए। बेटा आयुष, बेटा आयुष मांझा, मांझा लिखे जा रहा है कि तुम मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रही हो, मैसेज। बेटा आयुष, वो तब तक तुम्हारा मैसेज नहीं देखेगी जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। पहले करियर बना लो, पहले करियर बना लो, ठीक है, फिर सब मैसेज देखेंगे तुम्हारा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना बात को? हाँ, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अरे मोमबत्ती जी को बुलाए, मोमबत्ती जी को बुलाए, मोमबत्ती जी वापस बुला दे मोमबत्ती जी को। हाँ, हाँ, आयुष लिख रहा है कि भैया अगर करियर बन गया तो फिर मैं उसको क्यों देखूंगा। कुछ है क्या मेरे हाथ में? कुछ है जो इनको फेंक के मारूं मैं? कुछ है ऐसी एक एक ना, वो डोरीमोन आया करता था, डोरीमोन में वो एनीवेयर डोर था, तुमने अगर देखा हो तो। एनीवेयर डोर अगर हो मेरे पास तो मैं एनीवेयर डोर से चप्पल मारूं तुम्हारे मेरी चप्पल डायरेक्ट तुम्हारे यहां पड़नी चाहिए। मानते ही नहीं हो। आ जाओ, मोमबत्ती जी को बुलाया जाए। आयुष सिग्मा हो गया। चलो, सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट, ओए ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे, ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे यार, देखो गलत है, 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 गलत। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे। ठीक है,
मोमबत्ती जी जो है अगर वो इनफाइनाइट पे है, मोमबत्ती जी जो है वो अगर इनफाइनाइट पे है, तो लाइट रेज जो है वो पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी बेटा? पैरेलल आएंगी। लाइट कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। और तुम्हें पता है जब भी लाइट पैरेलल आती हैं तो वो कहां मिलती हैं? तो वो मिलती हैं फोकस पे। कहां मिलती हैं बेटा? वो मिलती हैं फोकस पे। ठीक है, फोकस पे, फोकस पे। ठीक है। अब इस केस में, ये पहला केस है, इस केस में इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। इमेज पता है कैसी बनेगी? बहुत छोटी बनेगी, हाईली हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। और रियल बनेगी, और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड बनेगी। रियल बनेगी, रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड बनेगी। जैसे मिरर के पहले केस में इमेज बनती थी फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड, सेम, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगला केस, मोमबत्ती जी को बियॉन्ड 2f ले आओ। यानी अब मोमबत्ती जी को यहां पर ले आओ, इसके पीछे खड़ा कर दो, इसके पीछे खड़ा कर दो। चलो भाई, आगे मोमबत्ती जी। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बेटा? एक लाइट रे को तो पैरेलल डालोगे। जो भी लाइट रे पैरेलल जाती है वो हमेशा किससे पास करती है? फोकस से पास करती है। हाँ है ना? हाँ है ना बेटा? बताओ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें? अरे आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से डालो। जो भी लाइट रे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो हमेशा सीधा सीधा जाता है, वो डेविएट नहीं होता। राइट, राइट, वो कभी डेविएट नहीं होगा। ठीक है। तो ये और ये आपस में कहां बन रहे हैं? तो देखो, इमेज बनेगी इधर, इमेज बनेगी इधर, यानी बिटवीन F2 और 2F2। कहां बन रही है इमेज? F2 और 2F2 के बीच में इमेज बन रही है। ठीक है, इनके बीच में इमेज बन रही है। इमेज कैसी बनेगी? ये इमेज भी स्मॉल बनेगी। आप बोल सकते हो इमेज स्मॉल बनेगी। रियल और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, रियल और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। ठीक है। हाँ, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है ना, इसकी ये प्रैक्टिस से थोड़ी ना आता है। नहीं नहीं नहीं, जब मैं 3 महीने का था ना, जब मैं छोटा सा था, तो ये क्या था? गॉड गिफ्टेड था कि मैंने प्रैक्टिस थोड़ी ना करी है इन सब की। मैं तो खुद से ऐसे 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 छोटा सा था, मैं अपने पैरों टांगों से ऐसे ऐसे डिजाइन बना देता था और फिर मैं ये खुद से सॉल्व कर लेता था। विदाउट प्रैक्टिस है बेटा, ये तो गॉड गिफ्टेड है। तुम्हें नहीं है गॉड गिफ्टेड? क्या कह रहे हो? तुम 3 महीने में सॉल्व नहीं कर पाते थे ये सब? अरे यार, मजाक कर रहे हो यार, हैं? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, प्रैक्टिस से नहीं आएगा बेटा, ये तो गॉड 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 गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, आ जाओ, आ गया। हरकतें इनकी वही हैं। फिर मैं कुछ कह दूंगा ना, अगर अगर मैं कुछ कह दूंगा बुरा मान जाएंगे ये फिर। आ जाओ अगला। मोमबत्ती जी को और पास बुलाते हैं, 2F1 पे खड़ा कर देते हैं। ठीक है, 2F1 पे खड़ा कर देते हैं मोमबत्ती जी को। अब एक लाइट रे पैरेलल डालो। जो लाइट रे पैरेलल जाती है तुम्हें पता है वो फोकस से पास करती है। ठीक है। और दूसरी लाइट रे को ऐसे इससे पास करा दो। ठीक है, इधर से पास करा दो। तो अब ये जो आपस में मिलेंगे, ये कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे 2F2 के नीचे, 2F2 के नीचे। अगर तुम्हें मिरर के केस में तीसरा केस याद हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता था, इमेज भी वही बनती थी और सेम साइज की बनती थी। ये वही केस है। अगर ऑब्जेक्ट 2F पे है तो इमेज भी 2F पे बनेगी, और हमेशा इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज की, सेम साइज की, रियल प्लस रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। ठीक है बेटा? ठीक है, सेम केस है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। अगर मिरर समझ में आया था तो ये भी आएगा। मोमबत्ती जी को और आगे बुलाया, 2F1 और F1 के बीच में खड़ा कर दिया, यहां खड़ा कर दिया। ठीक है, तो एक लाइट रे ऐसे डालो, एक पैरेलल डालो जो कि फोकस से पास करेंगे। ठीक है, और क्या करें? एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से वापस से डालो। ठीक है, आपस में जाके यहां कहीं मिल जाएंगे, है ना? तो इमेज बनेगी यहां पर, इमेज बनेगी यहां पर। इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड 2F2। कहां बन रही है? बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F2। कैसी बन रही है? लार्ज इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? लार्ज। रियल और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, रियल और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। क्लियर? क्लियर? ठीक है, ठीक है भैया, पिज्जा पार्टिकल के लिए कैंसिल करी थी, स्वादली ही दे दो। चलो तुम्हें स्वादली गिफ्ट कर देंगे, अगली बार मिलोगे
स्वादली तो हेल्दी है स्वादली तो हेल्दी, पिज्जा हेल्दी नहीं है बेटा, पिज्जा नहीं करेंगे गिफ्ट, स्वादली तुमको हम गिफ्ट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम वो तुझे हम गिफ्ट कर देंगे, तो टेंशन मत ले। अगला, मोमबत्ती जी को और पास बुला लें थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा और। मोमबत्ती जी अब आप ना फोकस पे जाके खड़े हो जाओ, मोमबत्ती जी अब ना फोकस पे जाके खड़े हो जाओ। तो मोमबत्ती जी ने कहा ठीक है, हो जाती हूँ खड़ी फोकस पे। तो जब ये फोकस पे खड़ी हुई तो अब देखो क्या होगा, आप देखो, एक लाइट पैरेलल फोकस से पास करेगी, दूसरी लाइट, अब ये दोनों लाइट ना आपस में पैरेलल है। क्या पैरेलल लाइट कभी मिलती हैं? बोल सकते हो इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं, इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं। तो क्या इमेज बनेगी? नहीं, इमेज नहीं बनेगी, कोई इमेज नहीं बनेगी यार, नो इमेज है ना, इमेज ही नहीं बनेगी, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, है ना। और तुम्हें याद हो कॉनकेव मिरर का जो फोकस वाला केस था, जब मोमबत्ती जी को हमने फोकस पे रखा था तो भी क्या हुआ था, कहां बनी थी इमेज? इंफिनिटी पे, नो इमेज वॉज फॉर्म्ड, अगर तुम्हें याद हो तो, अगर तुम्हें याद हो तो सेम डिट्टो, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। अब इसका लास्ट केस, सिक्स्थ केस, जो कि मिरर में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जब हम मोमबत्ती जी को कहां पे ले आए थे? पोल और फोकस के बीच में। इसमें भी हम कहां पर ले आएंगे? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। हम यहां पर मोमबत्ती जी को लाके क्या कर देंगे? खड़ा कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक लाइट रे तो भाई पैरेलल, पैरेलल लाइट रे ऐसे निकलेगी, ठीक है, और दूसरी लाइट रे ऐसे निकलेगी। तो ये लाइट रेस आपस में दूर जा रही हैं। जब भी कोई दूर जा रहा होता है तो वो रियल दुनिया में नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं? हम ख्याल बनाने लगते हैं, हम वर्चुअल दुनिया में इनको मिलाते हैं। तो आओ दोस्तों देखते हैं कहां से जोड़ दें इनको, कहां से जोड़ दे भैया इनको? डिंग 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 डिंग, यहां कहीं जाके आपकी इमेज बनेगी, यानी इमेज आपकी बनेगी वर्चुअल दुनिया में। कैसी बन रही है? हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बन रही है। अरे भाई वर्चुअल और वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट, देखो इमेज सीधी है, वर्चुअल और वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट। हाँ देखो, कॉनकेव नहीं सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस में इमेज कहां बनी? इमेज 5 केसेस में इमेज कहां बनी थी? है ना, कहां पे? राइट साइड ऑफ द लेंस। बट एक ऐसा केस है जिसमें कि लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बनती है, जिसके अंदर एनलार्ज इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाला केस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। वैसे अगर तुम प्रॉपरली इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो यहां पे इमेज नहीं बनेगी, इमेज बहुत पीछे जाके कहीं यहां जाके इमेज बनती है। वैसे इमेज यहां कहीं जाके बनती है, तुम इसका एक बार प्रॉपरली डायग्राम ड्रॉ करना तो तुम्हें समझ आएगा। ये हमने रफली ड्रॉ करा है, खैर ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कहते हो, पीके ट्रिक जाननी है क्या किसी को? हाँ जी दोस्तों, पीके ट्रिक जाननी है क्या? ये पूरी की पूरी टेबल है जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ है, बताओ। पीके ट्रिक जाननी है क्या दोस्तों? आओ दोस्तों, पीके ट्रिक जानते हैं। भैया इतना मुश्किल है, कोई आसान ट्रिक दे दो। मैंने कहा आजा, अरे आजा एक बार तुझे पीके ट्रिक दिखाऊं। देखो भाई, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा F1, ये है 2F1, ये है F2, ये है 2F2। अब कुछ नहीं करना बेटा, गिनती गिनेंगे, गिनती तो सबको आती है, आती है, आती है। गिनती गिनेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6। वाओ, अगली एक और गिनती गिनेंगे, यहां से शुरू करेंगे 1, बीच में डालेंगे 2, फिर उसके आगे यहां पे 3, इसके पीछे 4, आखिरी में यहां पे 5। क्योंकि छठा केस तो सबसे खतरनाक केस है, उसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करते। बट इसका मतलब क्या था, इस ट्रिक से हमने क्या सीखा कि 1, यानी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो यहां पे 1 कहां है? इमेज F2 पे बनेगी।
2, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज कहां बनेगी? इन दोनों के बीच में बनेगी। 3, अगर 2f1 पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी? 2f2 पे बनेगी। 4, यानी इनके बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड 2f2 बनेगी। 5 केस जो होता है वो इनफाइनाइट पे बनता है ना? तो जो पांचवा जो केस है इसमें इनफाइनाइट पे इमेज बनती है। और जो सिक्स्थ केस है वो एक स्पेशल केस है जिसमें इस डायरेक्शन में कहीं पर आपकी बन रही होती है। फा हो गया, फा। बच्चे कह रहे हैं फा। लोकी, ये सब क्या है? ये तुम्हारे स्लैंग्स में ये सब क्या है? लोकी, हमारे तो बस लौकी की सब्जी बनती है घर में, ये लौकी क्या है? लौकी, लौकी क्या होता है बेटा? व्हाट इज नॉट लौकी? यस, बताओ। बेटा ये कितने ही स्लैंग्स तुम यूज कर लो, एक बात याद रखना, चाहे जीवन हो या फिर लूडो, चाहे जीवन हो या फिर लूडो, जीतेगा वही जिसको सही टाइम पर काटना आता है। डीप शायरी है ये, कभी और समझोगे तुम, कभी और समझोगे तुम। चलो, लौकी मतलब ग्राउंड टू अर्थ। अबे या तो तू खुद पागल है या तो तू मुझे पागल समझ रहा है कि भैया तो बहुत ही बेवकूफ है, भैया को पागल बना देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि भैया को समझ ही नहीं आएगा, और फिर बोलेंगे भैया हम तो तारीफ कर रहे थे आपकी। अच्छा, आरसीबी इनटू फाइनल्स। यस दोस्तों, वो तो पता ही था, आरसीबी और जीटी। देखते हैं क्या होगा, होप आरसीबी जीत जाए, बट मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूं, मतलब मैं खुद आरसीबी का फैन हूं, ऑफेंड मत होना, बट आरसीबी का जीतना थोड़ा मुश्किल सा नहीं लग रहा है इस बार? पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है मुझे कि आरसीबी थोड़ा मुश्किल है जीतना। जीटी वाले भाई, जीटी वालों का लेवल है अब तो जीत जाए तो बहुत अच्छा है, आई विल बी सो हैप्पी, बट थोड़ी वाइब अब मुझे कम आ रही है भाई। जीटी जो अभी उनकी उन्होंने जो हालत कर रखी है सबकी, खुद खतरनाक लोग हैं भाई। दो ओपनर जो हैं उनके दानव, वो दोनों ओपनर ही आधा गेम खत्म कर जाते हैं। तो यस, मतलब जीटी का थोड़ा सा पलड़ा भारी है अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो, है ना? मतलब नो ऑफेंस, बट ऐसा ऑनेस्टली अगर तुम देखोगे तो ऐसा लगता है मुझे थोड़ा इशू रहेगा, मुश्किल है इस बार, है ना? हाँ, मुश्किल है थोड़ा, पर देखते हैं, देखते हैं। अबे यार, सीएसके प्ले ऑफ में है नहीं, सीएसके तुम सीएसके क्यों लिखते रहते हो? सीएसके ना प्ले ऑफ में, फिर भी सीएसके, व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? सीएसके प्ले ऑफ में होती तो ठीक है, मैं फिर बोलता कि हाँ सीएसके। अब कहां से आई इसमें बीच में सीएसके? अब कहां से आई बीच में? मुझे एक बात बताओ, क्या तरीका है ये? चलो आ जाओ, कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस देखो, कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस देखो, चलो। पहला है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि मैं तुम्हें बता भी चुका हूं, है ना? कॉन्वेक्स लेंस जो है वो चीजों को बड़ा करने के काम आता है ना, इससे आप चीजों को बड़ा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। आई ग्लासेस में देखो, आपको मैं अगले चैप्टर में, जब हम आई वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हें या तो मायोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि आंखों में कौन सा ग्लास यूज किया जाता है। तुम में से कुछ लोगों के कॉन्वेक्स लेंस लग रहे होंगे और कुछ के कॉनकेव लेंस लग रहे होंगे, वो मैं तुम्हें अगले चैप्टर में बताऊंगा। बस इतना याद रखना, आई ग्लासेस में भी यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। अगला, कैमराज एंड माइक्रोस्कोप्स, जितने भी माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसमें हमें फोकस करना होता है, उसके अंदर यही वाला लेंस यूज होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉनकेव लेंस के ऊपर। कॉनकेव लेंस के बेटा अच्छा तुम्हें पता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पता है तुम्हें? अरे अपन जब पढ़ेंगे अगला चैप्टर, उसमें मैं तुम्हें बहुत एक अच्छी, मेरे पास ट्रिक है याद कराने की, उस ट्रिक से मैं तुम्हें याद करा दूंगा, ठीक है, कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, यानी तुम्हें दूर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता। वो सारी टर्म्स अपन बहुत अच्छे से सीख लेंगे, अभी तुम्हें उस पर दिमाग नहीं लगाना है, अभी के लिए बस इतना याद रखो, कॉन्वेक्स लेंस चश्मों में यूज होता है, ठीक है। अब आती है कॉनकेव लेंस की बारी। कॉनकेव लेंस इज सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के दो केस थे, एक इनफाइनाइट एंड सेकंड वाज अदर देन इनफाइनाइट, और यहां पे भी दो ही केस है, या तो ऑब्जेक्ट
इनफाइनाइट पे हो। और जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो क्या होगा, देखना बेटा, तो क्या होगा, एक लाइन बना लो, हमेशा हमेशा डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्ज हो जाएगा, आया ना, हाँ, डाइवर्ज हो जाएगा। और जब आप इसको ट्रेस करोगे तो वर्चुअल दुनिया के अंदर, वर्चुअल दुनिया के अंदर ये कहां पे मिलेंगे, फोकस पे। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनेगी, ठीक है। अगली चीज एकदम डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। डन। पहला केस बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। दूसरा केस, दूसरा केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को डाल लो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डाल देता हूं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहां पे डाल देता हूं। तो क्या करना है, एक लाइट रे तो पैरेलल डाल दो, जो भी लाइट रे पैरेलल जाएगी वो हमेशा डाइवर्ज होगी, वो हमेशा डाइवर्ज होगी, एंड इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, ठीक। और दूसरी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, कहां से पास कर दो, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे आएगी वो सीधी निकल जाएगी, वो हमेशा सीधी निकल जाएगी। अब इसको ट्रेस करो, ट्रेस करो, तो वर्चुअल दुनिया में वो यहां पर मिल रहे हैं, यहां पर, यानी इमेज कहां पर बन रही है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू F1, इन दोनों के बीच में इमेज बनेगी। इमेज कैसी होगी, सुनना बेटा, स्मॉल होगी, वर्चुअल, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट, वर्चुअल, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट, नोट करो। डन, डन, चलो बहुत सही, बहुत सही। तो ये आपके दो हो गए, है ना। और याद रखना ये जो कॉनकेव लेंस है ना, ये हमेशा बेटा स्मॉल इमेज ही बनाएगा, ये कभी लार्ज इमेज नहीं बना सकता। इट विल ऑलवेज फॉर्म अ स्मॉल इमेज, यानी इमेज हमेशा छोटी करेगा, स्मॉल लाइट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसके यूज केस क्या है, कॉनकेव लेंस के यूजेस देख लो, क्योंकि बहुत बार पेपर के अंदर इसके यूजेस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसको याद नहीं करके आते। सबसे पहले आई ग्लासेस के अंदर भी ये यूज होता है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कहां पर यूज होता है, बट आई ग्लासेस के अंदर ये यूज होता है। दूसरा, होटल में तुमने, अगर तुम होटल वगैरह में गए हो तो उसमें तुमने एक डोर होल देखा होगा, ऐसा वाला, है ना, देखा है, देखा है, जिसको हम पीप होल बोलते हैं। उस पीप होल के अंदर कॉनकेव लेंस लगाए जाते हैं, ठीक है, कॉनकेव लेंस लगाए जाते हैं। अगला, लेजर्स एंड फ्लैश लाइट्स, जो आपकी लेजर्स और फ्लैश लाइट होती है ना, उनके अंदर भी ये वाले लेंस यूज किए जाते हैं, ठीक। लेजर्स और फ्लैश लाइट, क्या होता है कि जो कुछ फ्लैश लाइट होती है उनको ना, फ्लैश लाइट को फैलाना होता है, स्प्रेड करना होता है, और ये तो है ही डाइवर्जिंग लेंस, तो इसलिए इन लेंस को फ्लैश लाइट पे लगाया जाता है, ताकि फ्लैश लाइट ऐसे फैल जाए, दूर दूर चली जाए, समझे बात को। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। तो ये आपका लेंस की बेसिक चीजें हो गई। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस हम कल करेंगे, बट मैं आज आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, और मैं आपको साइन कन्वेंशन बता रहा हूं। साइन कन्वेंशन जैसे हमने मिरर में करा था वो सेम। तो पहले तुम, पहले तुम कुछ फॉर्मूले समझ लो, क्योंकि अगली क्लास में फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। पहली चीज, जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे यहां पे लेंस फॉर्मूला होगा, बट एक फर्क होगा। फर्क क्या होगा, कि वहां पे क्या होता था, प्लस होता था बीच में, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, यहां पर माइनस आएगा। तो बस यहां का जो लेंस फॉर्मूला है, यहां पे बीच में माइनस आ जाता है। देखो, मिरर तो ये होता था, मिरर फॉर्मूला ये है, और लेंस फॉर्मूला ये है, बस एक माइनस आ जाएगा, बस यहां पर एक माइनस आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला। अच्छा, एफ यानी फोकल लेंथ, वी, यू यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वी यानी इमेज का डिस्टेंस, वो सेम है, उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। पहली चीज फॉर्मूला सेम है। अगला, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन भी सेम है। मैग्निफिकेशन क्या होता था,
इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, यही होता था। यहां पर भी सेम ही है, बट अगर तुम्हें मिरर के केस में याद हो तो ये फॉर्मूला होता था -v/u के बराबर। याद है क्या? किस किस को याद है? भैया याद है। पर यहां पर ये माइनस का साइन हट जाएगा और ये बराबर होगा +v/u। बस ये माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होना, लेंस में यहां पर माइनस होता है और यहां पे प्लस होता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क है इसके अंदर कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v/u फॉर द केस ऑफ लेंस। लेंस में ये होता है, मिरर में एक माइनस लगता है, वो तुम्हें याद रहेगा। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, मिरर के केस में एक वो लगता है, वो हमें उतना बस याद रखना है। ठीक है, अब अगली चीज, साइन कन्वेंशन क्या है यहां पे? देखो, जो हमने मिरर में पढ़ा वो सेम है लेंस में, कुछ अलग नहीं है, एकदम डिट्टो, एकदम डिट्टो, एग्जैक्टली सेम। समझाता हूं। मान लो ये एक लेंस है, इस लेंस का नाम बताओ बेटा। कॉन्वेक्स लेंस, बहुत बढ़िया। अगर कोई चीज लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अगर कोई चीज राइट साइड में पॉजिटिव, अगर कोई चीज ऊपर है पॉजिटिव, अगर कोई चीज नीचे है नेगेटिव, सेम सेम, कुछ अलग नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखता हूं? हमेशा लेफ्ट साइड में रखता हूं, तो क्या इसके अंदर भी यू हमेशा तुम नेगेटिव लोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ भैया लेंगे, हाँ भैया लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेफ्ट साइड में होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? बताओ जल्दी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? देखते हैं कितने बच्चे इसको सही बताएंगे, अभी पता चल जाएगा। अगर तुम्हें याद हो बेटा, इसमें जो इमेज बनती है बोथ नहीं आएगा इसका आंसर। इसकी फोकल लेंथ मोस्ट ऑफ द केसेस में हम राइट साइड ही रखते हैं, तो हमेशा इसकी फोकल लेंथ यहां पे आती है। अगर तुम्हें डायग्राम्स याद हो तो, डायग्राम्स याद हो तो, है ना, इमेज इस डायरेक्शन में बनती है, यानी राइट साइड में बनती है। तो इस वजह से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अच्छा कॉनकेव की बताओ, कॉनकेव की बताओ, इसमें कौन सी फोकल लेंथ हम काउंट करते हैं? इमेज कहां बन रही थी? इमेज इधर बन रही थी, इमेज इस डायरेक्शन में बन रही थी, लेफ्ट साइड में। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा नेगेटिव हम लेंगे। अगर समझ नहीं आया तो एक हिंट देता हूं, एक ट्रिक देता हूं। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर कॉनकेव है, सुनना मेरी बात, कॉनकेव मिरर चाहे कॉनकेव लेंस, याद करो दोनों के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाती है। कॉनकेव मिरर में भी हम क्या लेते थे? नेगेटिव लेते थे, इसमें भी हम नेगेटिव लेंगे। और चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते थे। बस इतना याद कर लो। डन है क्या? डन है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला एक टर्म आएगा यहां पे जो कि है पावर ऑफ द लेंस। इसके भी हम कल न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं, मतलब मैं कल तुम्हें ऐसे ऊट पटांग सवाल कराऊंगा, उस सवाल को देख के तुम कांप जाओगे, है ना। अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, मुश्किल मुश्किल सवाल आते हैं, वो हम कल प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जिसकी पावर ऑफ द लेंस क्या होता है। आपके चश्मा लग रहा है ना, चश्मे में बोलते हैं ना कि इस चश्मे की पावर कितनी है, तुम बोलते हो भैया 0.25, 0.5, 1.5 पावर होती है। चश्मे की पावर, वो चश्मे की पावर नहीं है, वो लेंस की पावर है, वो लेंस की पावर है। तो एक्चुअली में पावर है क्या? डेफिनेशन देखो, ये पूछी भी जाती है। ये वाली डेफिनेशन नहीं, ये वाली अच्छी है, हाँ। द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द पैरेलल इंसिडेंट लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस। यानी पावर क्या है लेंस की? द एबिलिटी, इसको कहीं नोट कर लो, इसको कहीं नोट कर लो, यहां लिखा नहीं हुआ, नोट कर लो। द एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू converge, to converge or diverge a ray of light,
A ray of light is called power of lens. Is called power of lens. ठीक है, यानी लेंस की एबिलिटी है कि कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो ताकत है, जो क्षमता है, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस, है ना, पावर ऑफ द लेंस। अगर मैं मैथ्स की टर्म में बोलूं, अगर मैं मैथ्स की टर्म में बोलूं तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ। बट याद रखना, यहां पर फोकल लेंथ हम मीटर में लेते हैं। 1/फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होती है। लेकिन लेकिन दिक्कत यह है ना कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ होगी सेंटीमीटर में, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला चेंज करके ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो 100/फोकल लेंथ, इससे तुम पावर निकाल पाओगे किसी भी लेंस की, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स। अगली चीज इसका जो यूनिट होता है पावर का, वो होता है डायोप्टियर। हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। डायोप्टियर होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड डायोप्टियर। क्या बोलते हैं? डायोप्टियर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा लेंस है? ये मैं बार बार सवाल इसलिए पूछता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। ये कौन सा लेंस है? जल्दी बताओ, ये कौन सा लेंस है? जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? पॉजिटिव होती है। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या है? 100/f। अगर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो क्या इसकी पावर भी हमेशा पॉजिटिव होगी? यस। तो क्या मैं लिख सकता हूं? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, हाँ, लिख सकता हूं। अच्छा, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, तो इसकी पावर भी नेगेटिव। तो क्या मैं लिख सकता हूं पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव? समझ आया तो चैट में पी के लिख दो। समझ आया तो चैट में पी के लिख दो। समझे ना? फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, डिफाइन वन डायोप्टियर ऑफ पावर। डिफाइन वन डायोप्टियर। तो एक डायोप्टियर कब होगा? देखो, पावर का फॉर्मूला है 1/फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ मीटर में है, ठीक है। वन डायोप्टियर की पावर कब होगी? जब किसी लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर होगी। अगर एफ की जगह मैं 1 डाल दूं तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 डायोप्टियर। ठीक है। तो अगर मुझे 1 डायोप्टियर को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? 1 डायोप्टियर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। सिंपल, सिंपल, वेरी सिंपल, एकदम आसान, कुछ है ही नहीं इसमें ना, बहुत बेसिक है कि पावर ऑफ द लेंस, 1 डायोप्टियर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। बस बस। डन, डन। समझ में आ गया? लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ द लेंस। अब इन सारे क्वेश्चंस को मिला जुला के कल हम नए नए प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, है ना। लेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे, पावर पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट अपना बच गया, वो भी हम कल देखेंगे, जो कि क्या है? जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर हम लेंस को आपस में जोड़ दें, ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस हो जाता है, बट फिर भी ये हम लास्ट में, कल लास्ट में हम एकदम करेंगे। अच्छा, कल क्लास नहीं है? अरे यार, कल क्लास नहीं है क्या? कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास ले लूं क्या? एक्स्ट्रा क्लास ले लूं प्लीज? बताओ, एक्स्ट्रा क्लास ले लें क्या? क्या कह रहे हो? बताओ। ले लें? यस, यस, अरे बड़े अच्छे हो यार।
भैया व्हाट इज द की टू सक्सेस? एक चीज याद रखना, सक्सेस इज नॉट अ की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। यानी अगर आप वो काम कर रहे हो ना जिस काम से आपको हैप्पीनेस मिल रही है यानी खुशी मिल रही है, और आप हर रोज अपने 100% लगाकर उस काम को कर रहे हो, तो उस खुशी से आपको जीवन में सक्सेस मिलेगी। अगर आप वो काम हर रोज कर रहे हो, खुश हो जीवन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आप देखना आप सक्सेसफुल होगे। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक काम कर रहे हो अपनी खुशी के साथ, तो सक्सेस तुम्हें मिलेगी। और ये है रियलिटी ऑफ लाइफ, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। सबको ऐसा लगता है कि सक्सेस मिलेगी तो ना खुशी मिल जाएगी, पर सच्चाई ये है कि आप अगर वो काम कर रहे हो जिससे आपको प्रेम है, जिस काम से आपको प्यार है और आपको मजा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलती है। ये काम जो मैं कर रहा हूँ ना, टीचिंग, जब मैंने काम करना स्टार्ट करा था, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताऊं, बहुत लोग ये बोला करते थे कि ये जो प्रोफेशन है टीचिंग, ये कौन करता है। मतलब एज अ स्टूडेंट मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द सेंस कि आईआईटी जेई का एग्जाम क्रैक करा है, जो कि बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, है ना। तो उसके बाद सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि यार कोई बड़ी सी जॉब करेगा, है ना, लाखों की नौकरी करेगा। पर जब मैंने ये सोचा ना कि नहीं यार मुझे पढ़ाना है बच्चों को, तो लोग बोलते थे कि इसमें सक्सेसफुल कैसे होगे। तो बट मुझे एक चीज पता था, अगर इस काम में मुझे मजा आता है, अगर ये मेरी हैप्पीनेस है, तो सक्सेसफुल मैं खुद ब खुद हो जाऊंगा। इसलिए याद रखना, क्या, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो दोस्तों, देखते हैं कल की क्लास अगर लेनी है तो कल की क्लास ले लेंगे। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम क्या कर रहे हो भाई? क्या स्टोरी टाइम? कोई स्टोरी टाइम क्या सुनाऊं तुम्हें, क्या कहानी सुना दूं मैं? क्या कहानी? कहानी नहीं है, एक लेसन है छोटा सा। एक छोटा सा ना लेसन है। पता है क्या लेसन है? जिस एज में तुम आज के समय पर हो ना, जिसको टीनेज बोलते हैं, इस उम्र में ना बहुत लोग तुम्हारे लाइफ में आते हैं और बहुत लोग तुम्हारे लाइफ से चले जाते हैं। और जब लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं ना, तो हम भगवान को, ऊपर वाले को कोसने लगते हैं कि यार मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत करा था कि उस इंसान को तुम मेरे जीवन से निकाल के ले गए, या वो जो जीवन था, वो जो इंसान था, वो मेरे जीवन से चला गया। बट एक चीज याद रखना, गॉड नेवर गिव्स यू द पीपल यू वांट, गॉड गिव्स यू द पीपल यू नीड। यानी भगवान आपको उस इंसान से दूर रखेंगे जिसकी शायद तुम्हें जरूरत होगी, लेकिन भगवान आपको वो एक इंसान जरूर देंगे जिसकी आपको फ्यूचर में जाकर जरूरत पड़ेगी। यानी वो इंसान, क्योंकि शायद तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें नहीं पता कि जब तुम लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होगे ना, तो वो इंसान उस प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और उस प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकालेगा। इसलिए कभी भी अगर दुखी होना कि ये इंसान मेरी लाइफ में से क्यों चला गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, तो रिमेंबर, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। और वो रीजन तुम्हें शायद आज समझ नहीं आएगा, लेकिन आज से 4 से 5 साल बाद जरूर समझ आएगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए इसलिए गम नहीं मनाना, शोक नहीं मनाना, लाइफ में खुश रहो, है ना, और इंजॉय करते रहो। एक ही बार जीवन मिलता है यार, बार बार नहीं मिलता, सो ट्राई टू वेस्ट, है ना। क्यों जीवन को दुख में, सैडनेस में और इन सब चीजों में खराब करना। लाइफ जीने का रीजन होना बहुत जरूरी है। फाइंड योर रीजन कि तुम्हें क्या करना है, फाइंड योर रीजन फॉर योर स्माइल, है ना। अपने रीजन खुद ढूंढो और जीते रहो यार। इसलिए बस मैं ये मैसेज दे रहा हूं तुम्हें, स्टे हैप्पी, लाइफ बहुत छोटी है, स्टे हैप्पी। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त। सी ऑल गाइस टुमारो। भाई क्या तगड़ी फोटो लगा देते हैं यार, ये मेरी यार है, तगड़ी फोटो लगा देते हैं।